किसी एक मेट्रो शहर में भारत के एक व्यक्ति ऐसा था जो पिछले कुछ वर्षों से प्रतिदिन 100 किलोमीटर साइकिल चला रहा था और उसकी उम्र शायद 50 वर्ष भी नहीं होगी, 45 वर्ष के आसपास रही होगी। और वो हृदयघात से उसका हार्ट अटैक से उसका देहांत हो गया। तो अब कुछ डॉक्टर्स, पता नहीं उन डॉक्टर्स का स्तर क्या है, वो शोधार्थी हैं या नहीं हैं, या बस जो भी मन में आया उन्होंने बोल दिया। और जो अखबार की जो खबरें हैं वो तो बहुत दावे से कह रही हैं कि नहीं, अब कोई बता रहा है कि यू टर्न होता है, कोई बता रहा है कुछ होता है, ऐसा वैसा करके बता रहे हैं कि जैसे एक्सरसाइज करना बुरी बात है। अब होता क्या है कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कर नहीं पाते एक्सरसाइज, तो उनको लगता है कोई बहाना चाहिए होता है कि हमें नहीं करना है, तो इसके लिए कहते हैं। अब देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपका यदि आप एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, हानिकारक नहीं होती है। आप साइकिलिंग करते हैं, हानिकारक नहीं होती है। आप पैदल चलते हैं, हानिकारक नहीं होती है। अब देखिए, अब इस प्रकार की मैंने उस बंदे की फ़ोटो देखी, मेरा बिल्कुल साफ साफ अनुमान है कि उसको काफ़ी ज़्यादा विसरल फैट था। आप उसकी फ़ोटो देखिए, उसकी तौन दिखाई पड़ती है। मतलब ये है कि देखिए, अगर कोई केवल साइकिल चला रहा है या कोई केवल कुछ घंटे पैदल चल रहा है रोज़, इससे ये नहीं है कि आपका शरीर फिट होता जा रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि आपका वज़न कम है या आपका वज़न अधिक है या आप जो है पैदल चल रहे हैं, जैसे बहुत लोग हैं जो मुझसे कहते रहते हैं कि मैं तो 40 मिनट पैदल चलता हूँ, कोई बोलता है कि मैं तो 10,000 स्टेप्स काउंट करके चलता हूँ। इन चीज़ों का ज़्यादा खास योगदान नहीं होता है अगर केवल आप यही चीज़ें कर रहे हैं। जैसे वो हम उस साइकिल वाले की बात करते हैं, क्या मालूम कि वो दिन में हर 1.5-2 घंटे बाद कुछ करके बहुत बार खाता हो, 4-5 बार खाता हो, तो उसका हमेशा जो इंसुलिन का जो प्रवाह है वो हमेशा उसका शरीर कभी 24 घंटे में कभी भी एक भी घंटे के लिए इंसुलिन से बाहर नहीं आता होगा। हमेशा इंसुलिन ट्रिगर ही रहता होगा उसके शरीर में। क्या मालूम कि क्या खाता था वो, किस तरह से खाता था, शरीर में आवश्यक तत्वों की आपूर्ति करता था कि नहीं करता था। विभिन्न प्रकार के जो मिनरल्स होते हैं, जो विटामिन्स होते हैं, उनकी डिफिशियंसी तो नहीं थी उसके अंदर। हमारे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है, केवल ये सूचना है कि वो साइकिल करता था, 100 किलोमीटर रोज़ साइकिल चलाता था बस, तो इसलिए बुरी बात है। ऐसा नहीं है। देखिए, यदि आप बार बार खाते हैं, कुछ भी खाइए, आप मीठा खाइए या ना खाइए, यदि आप फैट खाते हैं, यदि आप प्रोटीन खाते हैं, कुछ भी खाइए। देखिए, कुछ भी खाने से इंसुलिन ट्रिगर होता है, बस इतना है कि जब आप मीठा खाते हैं तो ज़्यादा ट्रिगर होता है, और यदि आप प्रोटीन खाते हैं थोड़ा उसकी तुलना में काफ़ी कम होता है। यदि आप फैट खाते हैं तो और ज़्यादा कम होता है, जो उसका स्राव की मात्रा की बात कर रहा हूँ मैं। और यदि आप इंसुलिन सेंसिटिव हैं या आप इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्थिति में नहीं हैं, तो एक बार जब आपका ठीक ठाक तरीके से जब आप मतलब नाश्ता वास्ता कुछ करते हैं, तो इंसुलिन जो ट्रिगर होता है उसको बेस लाइन में आने में 6 से 8 घंटे लग सकते हैं, 5-6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे लग सकते हैं। लेकिन यदि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, यदि आप प्री डायबिटिक हैं, यदि आप डायबिटिक हैं, तो उसी चीज़ को, उतने ही स्तर को सामान्य स्थिति आने में 15 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे भी लग सकते हैं, 20 घंटे भी लग सकते हैं बेस लाइन में पहुँचते हुए, एक बार के खाएगा। तो अब क्या मालूम कि उसके अंदर क्या था। दूसरा एक चीज़ ये भी होती है कि आपके शरीर के अंदर जो कार्टिजोल है उसका स्तर क्या है, आप शरीर को कितना स्ट्रेस में रखते हैं, आप का जो लीवर है वो फैटी है या नहीं है। बहुत चीज़ों को ध्यान में देखना पड़ता है। आप केवल ये नहीं कह सकते हैं कि वो साइकिल चलाता था इसलिए है। साइकिल अगर केवल चलाता तो किस तरह से चलाता था, एरोबिक स्टेट चलाता था या अनएरोबिक में चलाता था, मालूम पड़ा खींचे जा रहे हैं, मुंह से सांस ले रहे हैं, ऐसी अवस्था में पहुंच जा रहे हैं। जैसे एक महानुभाव हैं, वो जो है वो रोज़ दौड़ लगाते थे, बहुत किशोरावस्था से दौड़ लगाते थे, मीठा नहीं खाते थे, खूब दौड़ लगाते थे, और डायबिटिक हो गए छोटी सी उम्र में, 30-35 साल की उम्र में। वो इसलिए आप कहिए कि दौड़ लगाने से डायबिटिक हो गए, नहीं, वो अनएरोबिक स्टेट में दौड़ लगाते थे।
अगर मुझसे होते तो मैं उनसे कहता कि आप दौड़िए नहीं, आप पैदल चलिए, एरोबिक स्टेट में रहिए आप। तो कॉर्टिजोल की जो मात्रा है वो आपके शरीर में अधिक नहीं बनेगी, कॉर्टिजोल की अवस्था कम आएगी आपके शरीर में, नहीं आएगी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको ध्यान देनी होती हैं, बहुत चीज़ें हमें देखनी होती हैं। हमको ये देखना होता है कि विटामिन डी हमारे अंदर पूरा है कि नहीं, विटामिन सी है कि नहीं, मैग्नीशियम की पूरी आपूर्ति है कि नहीं है, कैल्शियम की है कि नहीं है, मतलब इन सब का जो आपसी जो तालमेल होता है, जो संपूरकता होती है, वो है कि नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर आप एक व्यवस्थित जीवन जी रहे हैं तो जितना अधिक आप चाहें तो 10-10 घंटे, 12-12 घंटे एरोबिक स्टेट में रहते हुए पैदल चलिए, एरोबिक स्टेट में रहते हुए आप साइकिलिंग कीजिए, आपको हानि नहीं होगी। आप क्या, हमें नहीं पता ना कि उसको नींद कैसी आती थी, हमें नहीं पता कि उसके शरीर के भीतर किस चीज़ का स्तर कैसा था। इसी कारण जो है मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि 2-3 चीज़ें ज़रूर कीजिए आप। एक ये कि अधिकतम 2 बार खाइए। दूसरा, शाम को 4-5 बजे खाने पीने का कार्यक्रम बंद कर दीजिए। उसके बाद केवल सादा पानी, कुछ भी नहीं। और सुबह जब आप जागते हैं तो करीब 10 बजे के लगभग खाने पीने का कार्यक्रम शुरू कीजिए। उसके पहले केवल सादा पानी, और केवल 2 ही बार खाइए। ये नहीं कि 10 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में आप खाए जा रहे हैं, कई बार खाए जा रहे हैं, नहीं, 2 ही बार खाइए आप। और पानी पीजिए और आवश्यक तत्वों की आपूर्ति सुनिश्चित कीजिए। इसके लिए बहुत महंगे खाद्य पदार्थ खाने की आवश्यकता नहीं रहती है। सहजता से उपलब्ध चीज़ों में भी थोड़ा सा अगर आप विचार विमर्श करके अगर खाते हैं तो चीज़ें सहूलियत से आपूर्ति आप कर सकते हैं अपने शरीर को। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए आपको अतिरिक्त वो करना पड़ता है, जो चीज़ें पादपों में नहीं पाई जाती, जैसे विटामिन डी हो गया आपका, D3 की बात कर रहा हूँ। जैसे बी नेटवर्क जो होता है, जो विटामिन बी नेटवर्क होता है, उसमें ऐसे कई विटामिन्स होते हैं जो जिनकी आपूर्ति एनिमल प्रोडक्ट से ही होगी। एनिमल प्रोडक्ट मतलब या तो मांस खाइए, या तो मछली खाइए, या अंडा खाइए, या दूध खाइए, दूध मक्खन इस तरह की चीज़ें खाइए, तो ही आपूर्ति होगी, बाकी पादप से आपूर्ति नहीं होती है। और कई प्रकार के ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं या चीज़ें होती हैं जिनको एक दूसरे के संपूरकता में होते हैं। अगर आप ये अधिक है, ये कम है, या ये नहीं है, तो दूसरे का शरीर प्रयोग नहीं कर पाता है या कम करता है। इसी तरह के बहुत तालमेल होते हैं, उनको समझना होता है। इतना आसान नहीं है ये सब चीज़ें कि इनका कोई रेडीमेड समाधान हो, या कोई चूरन टिका दिया गया, कोई पुड़िया दे दी गई कि भैया जाइए खा लीजिए, हो गया। बहुत लोग मुझसे पूछा करते हैं कि समाधान क्या, तो कोई रेडीमेड समाधान थोड़ी ना, व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है ना। व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे जीवन जी रहा है, कैसे क्या खा पी रहा है, कैसे रह रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहली बात तो यह है कि साइकिल चलाने से, अगर एरोबिक स्टेट में रह करके आप साइकिल चलाते हैं, एरोबिक स्टेट में रह करके यदि आप पैदल चलते हैं, और आपका खान पान और बाकी जीवन जीने का सलीका ठीक है, तो कभी नुकसान नहीं करता है और फ़ायदा ही करता है। यदि आपका शरीर शुगर बेस्ड है तो नुकसान कर सकता है, यदि आपका शरीर फैट बेस्ड हो गया है तो आप ये अनवरत काल तक करते रह सकते हैं, नुकसान नहीं होता है, अच्छा ही होता है। आप शाम को 4 बजे खाएंगे, सुबेरे अगले दिन 10 बजे खाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि आप लगभग 18 घंटे आप कुछ नहीं खा रहे हैं। तो आपका शरीर ऑटोफेजी की स्थिति में पहुँचेगा ही, भले ही थोड़ा सा पहुँचता है। यदि आपका शरीर बहुत ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा आपका मतलब आप प्री डायबिटिक नहीं है, तो पहुँच सकता है, पहुँचता ही है। आपके अंदर विशेष प्रकार के हार्मोन्स का स्राव होता है। तो यहाँ तक कि यदि आप 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे या इससे अधिक यदि आप पानी पर रहते हैं तो आपको हार्ट अटैक होता ही नहीं है, क्योंकि जो ब्लॉकेज होते हैं ना, उनको भी शरीर खाना शुरू करता है। ब्लॉकेज हटते हैं, आपके ब्लॉकेज गायब होते हैं, ब्लॉकेज बढ़ते नहीं हैं। और उसमें भी यदि आप इतना अंतर रख रहे हैं, आप पानी पर रह रहे हैं, और उसके बाद यदि आप एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब पैदल चल रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, तो ये
सोने पर सुहागा होता है, ये और अच्छा होता है।